तो हम देखने वाले हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंगल थ्योरम। तो इसे हम प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे बोलते हैं। तो हम देखेंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंगल थ्योरम। तो अब ये थ्योरम क्या कहता है, ये हम सबसे पहले देखेंगे। इस थ्योरम में अगर कोई ट्रायंगल के एंगल है वो 30 डिग्री होते हैं, 60 डिग्री होते हैं और 90 डिग्री होते हैं, तो वो ट्रायंगल के अंदर 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज के हाफ होती है और 60 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज के √3/2 टाइम्स होती है। ये स्टेटमेंट हमारा ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की प्रॉपर्टी या ये थ्योरम की स्टेटमेंट हमें कहती है। तो स्टेटमेंट हम लिखेंगे, इफ एंगल ऑफ ट्रायंगल are 30 degree, 60 degree and 90 degree, then opposite side of 30 degree angle is half of hypotenuse and opposite side of 60 degree, opposite side of 60 degree angle is √3/2 times of hypotenuse। तो ये हमारी 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की थ्योरम हमें कहती है। तो ये हमें प्रूव करना है। जिस तरीके से स्टेटमेंट में दिया है कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 30 डिग्री है, एक एंगल 60 डिग्री है और एक एंगल 90 डिग्री। उसी तरीके से हम ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज 90 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। जैसे मैं नाम देता हूं ABC। अब जिस तरीके से ये स्टेटमेंट में दिया है उसी तरीके से मैं गिवन लिख लेता हूं। तो गिवन में मैं फर्स्ट पॉइंट लेता हूं, इन ट्रायंगल ABC एंगल A equals to 30 डिग्री, एंगल B equals to 60 डिग्री, एंगल C equals to 90 डिग्री। दिस इज अवर गिवन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। हमें प्रूव करना है कि 30 डिग्री के सामने वाली साइड, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री इज BC is half of hypotenuse. So we write here to prove opposite side of 30 degree BC is equals to half of hypotenuse means 1/2 time of AC। ये हमारी पहली स्टेट। सेकेंड हमें प्रूव करना है अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री के सामने वाली साइड है AB। AB इक्वल्स टू, ये प्रूव करना है हाइपोटेन्यूज के √3/2 टाइम्स, √3/2 AC। तो ये हमारा 2 प्रूव है। अब देखिए दोस्तों, कोई भी चीज को अगर हमें हाफ दिखाना है तो सबसे पहले तो उसका डबल, हमें ज्योमेट्री में जब भी कुछ चीज हमें प्रूव करना है तो उसका डबल हमें दिखाना पड़ेगा। तो हमें BC जो है हाफ दिखाना है, दैट्स व्हाई BC को ही मैं एक्सटेंड करता हूं और BC पे मैं एक D पॉइंट ले लेता हूं। अब ये मैंने D पॉइंट इस तरीके से लिया कि BC इज इक्वल्स टू BD। तो BC पे मैंने D पॉइंट प्लॉट किया, अब BC को एक्सटेंड करके, जिसमें BC इक्वल्स टू मैंने BD ले लिया और वी ज्वाइन हियर AD। तो ये मैंने
कंस्ट्रक्शन कर दी दिस सो दैट वी राइट दिस पॉइंट इज इन कंस्ट्रक्शन पार्ट. तो वी ड्रॉ हियर, वी टेक अ पॉइंट D, टेक पॉइंट D on BC as such as BD equals to BC. तो BD equals to BC इस तरीके से मैंने यहाँ पे D पॉइंट BC पे लिया एंड ज्वाइन AD, और AD मैंने ज्वाइन कर दिया. अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ, ये ट्राइंगल के अंदर BC और BD सेम है, ये 90 डिग्री है, इट मींस ये जो B है ये भी 90 डिग्री आ जाएगा, और ये AB जो है कॉमन साइड है. सो बाय SAS ये जो ट्राइंगल है दोनों कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे. अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आते हैं इट मींस ये जो 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री, ये 30 है तो ये एंगल भी 30 डिग्री आ जाएगा. ओके, अब ये 30 और 30 ये हो गया 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री. तो ये जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल आ गया अपना इक्विलैटरल ट्राइंगल. ईच एंड एवरी एंगल इज 60 डिग्री मींस ये इक्विलैटरल ट्राइंगल आ जाएगा. अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल आता है इट मींस इसके सारे साइड इक्वल है. अब BC इज इक्वल्स टू BD है, इट मींस BC जो है वो DC के हाफ है, आधा है. तो अब सारे साइड अगर इक्वल है DC इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू AD, इट मींस BC अगर DC के हाफ है इट मींस DC जो है AC के भी हाफ आ जाएगा. ये हमें प्रूव करना है, ये स्टेटमेंट पहले वाली स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है. सो इसी वे से हम जाएंगे और ये प्रूव करेंगे. प्रूफ, तो प्रूफ में मैं पहला पॉइंट लेता हूं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD. फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं BD, यहां पे BC ले लेंगे पहले, BC कॉन्ग्रुएंस टू BD. रीजन कंस्ट्रक्शन. अब सेकेंड पॉइंट, ये जो B है 90 डिग्री दोनों तरफ, एंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू एंगल ABD, ईच एंगल 90 डिग्री. Second, third is there AB congruence to AB. Reason common angle. याद अपना कॉमन एंगल. तो सो SAS से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे. ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ABD बाय SAS टेस्ट. ये हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आएंगे. अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आते हैं तो उसके ईच एंड एवरी पार्ट मींस 3 साइड एंड 3 एंगल्स आर कॉमन. अब एंगल C 60 डिग्री तो एंगल D भी 60 डिग्री जाएगा. एंगल D कॉन्ग्रुएंस टू एंगल B. रीजन एंगल D इक्वल्स टू एंगल B is equals to 60 degree. Here D and C for D, ये D and C. So D C ये आ गया 60 डिग्री. उसके बाद अगर देखते हैं एंगल A. अब A पढ़ते टाइम हमें इधर के साइड का अगर पढ़ना है तो BAC पढ़ना पड़ेगा, ये साइड का A पढ़ना है तो BAD पढ़ना पड़ेगा. So we write here angle BAD equals to angle BAC. ये 30 डिग्री है, it means this is also a 30 डिग्री. अब अगर हम देखते हैं ये एंगल पूरा DAC, एंगल DAC, ये एंगल BAC प्लस एंगल BAD. अब ये दोनों का रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. ये रीजन के से आगे. अब DAC इज इक्वल्स टू एंगल BAD प्लस एंगल BAC. ये आता है 30 डिग्री और ये एंगल भी आता है 30 डिग्री.
इट मींस BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, दैट्स व्हाई ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ वाला है ये ट्रायंगल जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल आ जाएगा। सो दैट ट्रायंगल DAC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल आता है इट मींस इसके सारे साइड जो है, तीनों साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। मींस AC इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू DC, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब अगर ये साइड इक्वल आ गए इसका मतलब जो है हमें दिखाना आएगा। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में ये BC और BD सेम है, इट मींस ये अगर 5 आता है तो ये भी 5 आ जाएगा, ये 5 और 5 ये टोटल 10 हो गया। इट मींस BC जो है वो DC के हाफ है। ओके, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन BC इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ DC। इसका रीजन आ जाएगा, इसको 1 नंबर देता हूं और इसको कंस्ट्रक्शन 2 नंबर इसको देता हूं मैं कंस्ट्रक्शन। अब AC और DC सेम है, सो रिप्लेस ऑफ DC वी कैन पुट हियर AC, सो BC इक्वल्स टू हाफ AC। तो ये जो पहले वाली स्टेटमेंट है ये हमारे यहां पे प्रूव होगी। ओके, फ्रॉम 1 and 2। अब BC इक्वल्स टू हाफ AC आ गया। हमें सेकेंड स्टेटमेंट प्रूव करना है, हमें निकालना है AB की वैल्यू। हमें दो साइड अगर पता है और एक साइड निकालना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम वहां पे यूज कर सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। सो वी राइट हियर इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो दैट AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। We can put here replace of BC half AC, so AC square, इसका रीजन आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB की जो वैल्यू है ये हमें पता नहीं है, AB की वैल्यू फाइंड आउट करना है। BC की वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे हाफ AC, सो वी पुट हियर हाफ AC होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर देखेंगे AB स्क्वायर इज प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, AC स्क्वायर। अब ये 1/4 AC स्क्वायर यहाँ पे एडिशन में उधर जाएगा सब्सट्रैक्शन में, सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1/4 AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 जो है वो डिवीजन में है, अब यहाँ पे जो बेस है वो सेम होना है, सो वी मल्टीप्लाई दिस AC बाय 4, 4 1 जा 4, तो ये 4 AC स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 1 AC स्क्वायर, तो 4 AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और ये जो बेस है वैसे के वैसे रहेंगे। ओके, इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर, 4 AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, इट मींस 3 AC स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। वी कैन टेक हियर अ स्क्वायर रूट, टेक स्क्वायर रूट। अब 3 का स्क्वायर रूट तो नहीं आता है इसलिए हम रूट 3 लिख देंगे। 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 और AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट AC, AB स्क्वायर का स्क्वायर रूट AB, सो AB इक्वल्स टू आ गया है रूट 3/2 AC। इट कैन बी राइट दिस स्टेटमेंट लाइक दिस, AB इक्वल्स टू रूट 3/2 AC स्क्वायर। ये सेकेंड वाली स्टेटमेंट भी हमें यहाँ पे प्रूव की, मतलब पहले वाली स्टेटमेंट यहाँ पे हमने प्रूव कर दी और ये सेकेंड वाली स्टेटमेंट यहाँ पे हमने प्रूव कर दी। इस तरीके से ये थ्योरम हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम देखने वाले हैं 45, 45, 90 डिग्रीज एंगल थ्योरम। 45, 45, 90 डिग्रीज एंगल थ्योरम। तो अब
45 45 90 डिग्रीज एंगल थ्योरम क्या कहता है, इसके स्टेटमेंट हम देखेंगे। स्टेटमेंट में ऐसा है कि कोई ट्रायंगल के एंगल अगर 45 डिग्री या 90 डिग्री अगर होते हैं तो 45 के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस के 1/√2 टाइम्स होती है। ये हमारा स्टेटमेंट देता है। तो सो वी राइट दिस स्टेटमेंट, इफ एंगल ऑफ ट्रायंगल are 45 degree and 90 degree, then opposite side of 45 degree angle is 1/√2 times of हाइपोटेनियस। तो 45 के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस के 1/√2 टाइम्स होती है। सो वी ड्रॉ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ट्रायंगल। तो ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये ट्रायंगल है ABC, जिसमें ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है और ये 45 डिग्री। सो वी राइट दिस स्टेटमेंट एज इन अ गिवन। In triangle ABC, angle A equals to 45 degree, angle C equals to 45 degree, angle B equals to 90 degree। अब ये ट्रायंगल के एंगल हमें दिया है, जिस तरीके से स्टेटमेंट में दिया है, ट्रायंगल ड्रॉ किया और वो स्टेटमेंट मैंने गिवन में लिखी। हमें प्रूव करना है कि 45 के सामने वाली साइड, अपोजिट साइड ऑफ 45, अपोजिट यहाँ पे दो साइड है, BC भी आती है 45 के अपोजिट और AB भी 45 के अपोजिट आती है। तो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सामने वाले साइड भी कॉन्ग्रुएंट आएंगे। सो टू प्रूव AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू 1/√2 टाइम ऑफ AC, ये हमने 2 में लिखा। अब हमें प्रूव करना है कि AB और BC जो है वो AC के 1/√2 टाइम है। अब ये अगर ट्रायंगल हम देखते हैं ABC, यहां पे प्रूफ में हम लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंगल A जो है वो 45 डिग्री है, एंगल B जो C है वो भी 45 डिग्री है। ओके, अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं कोई भी ट्रायंगल के अंदर तो वो ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कॉन्ग्रुएंट एंगल के अपोजिट साइड भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो ये जो है दो साइड इक्वल है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो AB इक्वल्स टू BC, इसका रीजन आएगा अपोजिट साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट एंगल। अब हम यहां पे यूज करेंगे, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। दो साइड हमें पता है, एक साइड की वैल्यू निकालना है। सो वी टेक हियर पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो वी राइट हियर पाइथागोरस थ्योरम स्टेटमेंट, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, ये इसका रीजनिंग है। ओके, तो AB और BC दोनों सेम है। सो रिप्लेस ऑफ BC वी कैन पुट हियर AB। तो AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल्स टू, इसे हम स्टेटमेंट 1 दे देंगे, इसे स्टेटमेंट 2 दे देंगे और यहां पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। AB स्क्वायर एंड AB स्क्वायर 2AB स्क्वायर। So AC square equals to 2AB square
2 is here, is in multiplication, goes there in division, so we can write 1/2 AC square equals to AB square. यहाँ पे दो मल्टीप्लिकेशन में, इधर डिवीजन में चलिए, तो यहाँ पे 1/2 AC square equals to AB square. दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेक स्क्वायर रूट. So we can write here 1 square root 1, 2 square root we don't know, so we write here root 2. AC square root is AC, AB square root AB. So AB equals to 1/2 root 2 AC. AB and BC are equal, so that we can write here AB equals to BC. This is statement third, is equals to 1/2 AC from 1 and 3. तो इस तरीके से हमारा ये 45 90 डिग्रीज एंगल थ्योरम प्रूव है.